हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए एक नई यूनिक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि सारे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब कि यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के द्वारा ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए इन्हें हम देखते हैं। इनसे आपका रिविज़न भी होगा और काफ़ी आपके डाउट क्लियर होंगे और काफ़ी जो है इनसे रिलेटेड जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मैं बताते हुए चलूँगी। तो आप जो है ये वीडियो पूरी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो हम जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पे काम करता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ऐसी स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो दिया गया है संसद को। तो संसद ही किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जो विषय किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं है उस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो 3 सूची होते हैं, आपको पता है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय है कि जो इन तीनों में नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा कि संसद को ये अधिकार दिया गया है कि उससे रिलेटेड जो भी कानून है वो संसद बनाएगी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, संसद। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी की जा सकती है। तो रिट जारी कौन करता है? ये क्वेश्चन आपको पटवारी के एग्जाम में भी देखने को मिला था। इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इन दोनों को रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है और उच्च न्यायालय को 226 के तहत। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने सदस्य लोकसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेश से चुने जा सकते हैं? तो इनकी सदस्य संख्या है 20। केंद्र शासित प्रदेशों से 20 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य अपने पद को धारण करता है कितने वर्ष के लिए ये अपने पद को धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन एक वैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग? तो इनमें से कोई भी वैधानिक संस्था, ये सारी हैं, तो मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो वैधानिक संस्था ना हो, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों का जो जिक्र है वो है अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो इसका आंसर है 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति है जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन ए, PVM राव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा की जो बैठक है उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है, अगर उनकी एक अलग बैठक है राज्यसभा की, तो उनकी जो अध्यक्षता करता है वो होता है राज्यसभा का सभापति। ठीक है, तो जब संयुक्त बैठक होती है तब कौन अध्यक्षता करता है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो यहाँ पे संवैधानिक अधिकार पूछा गया है राष्ट्रपति का कि कौन सा नहीं है।
साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, ये भी है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, ये भी है। लोकसभा को भंग करना, ये भी है। राज्यसभा का अधिवेशन बुलाना, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो राज्य की बात की जा रही है, तो इसका आंसर होगा सी, राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्य के द्वारा नियुक्त होते हैं। राज्यपाल करता है इनकी नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 10 दिसंबर 1948। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किस वर्ष हुआ था? 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। 1976 में, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को 10 मूल कर्तव्यों को जो भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, उसके ही भाग 4A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। और 1976 के तहत जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को भाग 4A में इन्हें रखा गया है। 51A आर्टिकल। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ तो किसने किया? कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। वर्ष 2014 में किसके जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर ही स्वच्छ भारत मिशन का उद्घाटन किया गया था। निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा पोषित है? तो मनरेगा है। मनरेगा भी केंद्र सरकार द्वारा पोषित है। सर्व शिक्षा अभियान भी, सीमांत क्षेत्र विकास योजना भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली के संबंध में LM सिंघवी समिति का गठन कब किया गया? तो LM सिंघवी समिति का गठन हुआ है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है वर्ष 1986 में। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति, और लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? केंद्र के पास है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां क्या होता है? तो ऐसी शक्तियां, ऐसे विषय कि जो ना तो संघ सूची में दिए गए हैं, ना राज्य सूची में दिए गए हैं, ना समवर्ती सूची में है। तो ऐसे फ्यूचर में कोई भी विषय होते हैं तो इनकी शक्ति केंद्र को दी गई है कि इनके संबंध में कोई भी कानून अगर बनाएगा तो वो केंद्र बनाएगा। ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन से जो शिक्षा है इसे राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाला गया था। इस 42वें संविधान संशोधन से केवल शिक्षा ही नहीं, 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। ये 5 विषय कौन कौन से हैं? तो एक तो शिक्षा है, दूसरा है वन, और तीसरा है नापतोल, और चौथा है वन और वन्य जीवों का संरक्षण, और लास्ट है नापतोल हो गया, शिक्षा, वन, वन्य जीवों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है और बाकी कहीं भी विधान परिषद नहीं है। सब जगह विधानसभा ही है। विधान परिषद कहाँ है ये आपको याद रखना है। तो आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, इसके अतिरिक्त है बिहार और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है और उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ है तो कहाँ हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, क्या घोषित करता है? कि भारत एक राज्यों का एक समूह है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद हैं इनका निपटारा
कौन करता है? तो चुनाव संबंधी राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी होंगे वो उनका निपटारा करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी, तो कौन सी थी पहली पुस्तक? ये थी हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का नागरिकता से संबंधित जो भाग है वो कौन है? तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है, तो संसदीय सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? शून्यकाल शुरू होता है दोपहर 12 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। ये कुछ समितियां हैं जो आपको याद करनी है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल होने के लिए कुल सीट का कितने प्रतिशत सीट जीतना जरूरी है? तो विपक्षी दल होने के लिए भी कुछ सीट जीतना जरूरी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सीटें। ऊपरी सदन के सदस्य का कार्यकाल होता है। ऊपरी सदन और निम्न सदन क्या होता है? ऊपरी सदन राज्यसभा को कहते हैं, निम्न सदन लोकसभा को। तो ऊपरी सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ये एक स्थायी सदन है ऊपरी सदन। धन विधेयक पारित होता है, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का विचार निम्न देश के संविधान से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, और जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं अमेरिका से। आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, और ब्रिटेन से लिए गए हैं विधि का शासन। काफ़ी चीज़ें लिए गए हैं ब्रिटेन से भी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। इसी तरह अगर जो लोकसभा अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को देते हैं त्यागपत्र, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूजिंग ये है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है किनके द्वारा चुना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। और अगर बात करें कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा और साथ में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जहां बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो संबंधित है वो है पंचायती राज व्यवस्था से। 1993 में 73वां संविधान संशोधन होता है, और 1993 में ही 74वां संविधान संशोधन होता है, और उसका संबंध है नगरीय से स्थानीय निकायों के से संबंधित। तो 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज व्यवस्था से। 11वीं अनुसूची में ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राजघराने के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जो राजघराने या कहें तो जो रियासतें थी भारत में, उन राज्यों को जो है विलय करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी जानना जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लेमेंट एटली। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नामकरण किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति क्या है? नीति की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 के तहत। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु क्या होती है? तो राज्यपाल की बात की जा रही है, 35 वर्ष इसका आंसर होगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति इन दोनों के लिए जो आयु है न्यूनतम वो है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक कब हुई थी? तो जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1947। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो मतदान की आयु जो थी पहले 21 वर्ष की गई थी, उसके बाद 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद कौन से हैं? तो यह 343 से 351 में राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद हैं। भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो यह है अजीत डोभाल, ऑप्शन सी। भारत में चुनाव आयोग ने कब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया था? आंसर है ए, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो इसका नारा था ऑप्शन बी, हमारी जनगणना हमारा उद्देश्य, हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से रिक्त हो जाता है तो इसे कितनी समय सीमा के अंदर भरा जाना आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन डी, 6 माह। 6 माह के अंदर इस रिक्ति को भरा जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो इनके विवादों का निर्णय करता है उच्चतम न्यायालय। भारत में सूचना का अधिकार है, तो सूचना का अधिकार क्या है? ये एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। रिट कौन जारी करता है? दोबारा आ गया है क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, ऑप्शन नंबर डी। उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर किसके अनुमोदन पर बैठ सकता है? तो दिल्ली के अतिरिक्त अगर कोई बैठक करनी होगी उच्चतम न्यायालय को तो कहाँ करेंगे, किसके अनुमोदन से कर सकते हैं? तो वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को उत्साहित किया गया है तथा इस प्रथा का प्रतिषेध किया गया है? ये क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में भी आया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। भारतीय संसद किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, द्विसदनीय विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो संसद का जो अधिनियम है उसे हम जानते हैं विधेयक के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कानून अथवा कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता के निर्धारण हेतु। भारतीय संविधान में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान में किस प्रकार संशोधन किए जा सकते हैं? तो किस प्रकार किए जा सकते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। संविधान के किसी भी भाग में, केवल मूल अधिकारों को छोड़कर कहीं भी, आधारभूत संरचना के अतिरिक्त, केवल प्रस्तावना में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल मूल अधिकारों को छोड़कर कहीं भी। भारतीय संविधान के अनुसार धन का संकेंद्रण किस प्रावधान का उल्लंघन करता है? तो धन का अगर कोई संकेंद्रण कर रहा है
तो इसका मतलब कि वो समानता का अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में समान सिविल संहिता रखने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। और दूसरा जो राज्य बनेगा वो बनेगा उत्तराखंड। समान समान सिविल संहिता रखने वाला, इसका ये भी एग्जाम में आया था कि इस रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो वो है आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में किस तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को स्वीकृत किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 जुलाई 1947 को ये हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तावित किया गया था और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 21वें संविधान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में भाषा से रिलेटेड प्रावधान है। 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान है उसमें केवल 14 भाषाएं थी, उसके बाद 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी। वो 8 भाषाएं कब जोड़ी गई, किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो पहले तो 14 भाषाएं थी, जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो थी सिंधी भाषा और ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसके बाद आता है 71वां संविधान संशोधन। तो 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो आप इजीली याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में आपको बताती हूँ। नमक आपको याद रखना है, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी, तो 15 और 3 18 हो गए। इसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन और इसके तहत 4 और भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, तो वो 4 भाषाएं कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये आपको याद रखने ही रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो 21वां इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ष 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो ये किया था ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा जीबी पंत। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 280 के तहत। तो गाइस ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और सॉरी कि अगर मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, तो धीरे धीरे इसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, ज़रूर होगा। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और अपने जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं इनकी तैयारी करते रहें। आगे जो है, आगे भी मैं एक नया सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।